नमस्कार, आप देख रहे हैं मिड डे एजेंडा। मैं हूं आपके साथ राष्ट्रीय सवाइत। आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम बातचीत करने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेजों में पढ़ने वाले एमबीबीएस और पीजी छात्रों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है, लेकिन ये राहत पूरी तरह से अधूरी है। 3.5 साल बाद सीजीपीएससी ने 10 मेडिकल कॉलेजों में 125 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। ये भर्ती इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जगदलपुर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को चलाने के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता जरूरी है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब छात्रों की पढ़ाई और जनता के इलाज पर असर पड़ रहा है तो खाली पड़े 332 पदों की जगह केवल 125 पदों पर भर्ती क्यों हो रही है। आज हम इस पर बात करेंगे कि इस अधूरी भर्ती से क्या छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य क्षेत्र की दिक्कतें सचमुच दूर हो जाएंगी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी कि सीजीपीएससी ने प्रदेश के 10 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 125 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। अब आवेदन प्रक्रिया 25 नवंबर से शुरू होगी। ये भर्ती जून 2022 के बाद पहली नियमित भर्ती यानी कि 3 साल बाद। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में अभी भी 332 पद खाली है। भर्ती सिर्फ 125 पदों पर होनी है। खाली पदों के आधे से भी कम भर्ती 35 विभागों के क्लिनिकल, नॉन क्लिनिकल व सुपर स्पेशलिटी विभागों में ही की जाएगी। अब चिकित्सा शिक्षा विभाग ने जुलाई में ही प्रस्ताव पीएससी को भेज दिया था। प्रदेश के जो मेडिकल कॉलेज है लंबे समय से फैकल्टी की कमी से जूझ रहे हैं। अब इसका असर जो है सीधे सीधे पढ़ाई और एमबीबीएस यानी कि जो डॉक्टर बनने वाले हैं, जिनका भविष्य तय होने वाला है, उस पर देखने को मिलेगा। अब आपको ये भी बता दें कि 3.5 साल बाद होने वाली इस भर्ती से कॉलेजों में उपलब्ध फैकल्टी की संख्या में थोड़ी सुधार की उम्मीद है। अब पीएससी के विज्ञापन के अनुसार कार्डियोलॉजी के 2 पद हैं, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, कार्डियो फोरेंसिक एवं वेस्कुलर सर्जरी, कार्डियक एनेस्थेटिक्स। इन विभागों में 7 सुपर स्पेशलिटी डॉक्टरों को शामिल किया गया है। इसका मुख्य कारण है जगदलपुर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को ठेके पर दिया जाना। चलिए इस पर ही हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए वासु शर्मा, जो कि बीजेपी प्रवक्ता है, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है वासु जी आपका। डॉक्टर शिल्पा देवांगन, प्रवक्ता है कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिल्पा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर कुलदीप सोलंकी, आईएमए के अध्यक्ष, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कुलदीप जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। ये जो नोटिफिकेशन जारी की गई है, 125 पदों पर अब भर्तियां होनी है पूरे के पूरे 3 साल बाद, किस तरह से देख रहे हैं आप इसे? एक बड़ा सुधार इसे माना जाए क्या? जो समस्या हो रही थी उसमें कुछ सुधार हो सकता है इन भर्तियों से? देखिए, मैं कुछ फैक्ट्स आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जी। कि 3.5 साल बाद भर्तियां हो रही हैं। हाँ। वो टेक्निकली करेक्ट है बट फैक्चुअली इनकरेक्ट है, क्योंकि पिछली भर्तियों में से मैक्सिमम पद रिक्त रहे हैं। लोगों ने या तो ज्वाइन नहीं किया है, हाँ। या छोड़ दिया, क्योंकि उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन थी वो बहुत दमनकारी थी। अभी अगर दोबारा उसमें 2-3 एग्जांपल मैं देना चाहूंगा कि पहले साल आपको 80% वो मिलेगी, तनख्वाह मिलेगी, और 3 साल तक आपको कंटिन्यू करना मस्ट है। अगर नहीं किए तो पूरी तनख्वाह आपको वापस जमा करनी पड़ेगी। तो इस टाइप के बहुत सारे नॉनसेंस टाइप के नियम डाले हुए थे। अगर ये वाले जो अभी पोस्ट निकली हैं इसमें भी इस तरह का कुछ लोचा होगा तो हमारे डॉक्टर्स फिर नहीं आ पाएंगे। तो प्रैक्टिकली ये करीब करीब 6-7 साल बाद पोस्ट निकल रही है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, डिपार्टमेंट की एनएमसी गाइडलाइंस के अनुसार प्रोफेसर के पोस्ट, रीडर के पोस्ट जिसे एसोसिएट प्रोफेसर कहा जाता है, और लेक्चरर के, असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट, ये सारे भर्ती होना आवश्यक है। और हमारी जानकारी के अनुसार करीब करीब 72% फैकल्टी पोजीशन तमाम मेडिकल कॉलेजेस में खाली पड़ी। तो ये वेलकम अच्छा कदम है, लेकिन एक बहुत छोटा कदम है, ये मैं कहना चाहूँ। ठीक है। कुलदीप जी, एक चीज और एकदम शॉर्ट में, जब इस तरह की भर्तियां निकाली जाती है या डॉक्टरों की कमी को लेकर, तो सरकार या प्रशासन की तरफ से आप लोगों से भी तो चर्चा होती होगी, तो क्या इस पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला? हम विगत 1.5-2 साल से सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। आईएमए अध्यक्ष होने के पद से करीब करीब 1 साल से रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। और मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये पिछले कुछ महीनों में आपके साथ चर्चा में ये बात जब उठी है
हाँ। तो आप लोग एक लक्की चार्म सिद्ध हुए हैं, और बहुत बड़ा आपका भी सहयोग रहा है कि जी। सरकार इस निर्णय में पहुंच पाई है। इसके लिए शुक्रिया सर। आपको, पूरे आईएनएच परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद हम शुक्रिया समस्त सर, डॉक्टर्स के क्योंकि ये द्वारा। चर्चा और जरूरी एक इसलिए भी एक है। मिस हाँ इन्फॉर्मेशन और करेक्ट कर दूं जी। कि हमारे पास डॉक्टरों की कमी नहीं है। हाँ हमारे पास करीब करीब स्पेशलिस्ट डॉक्टर 2,500 से 3,000 सरकारी नौकरी ज्वाइन करने के लिए तैयार बैठे हैं, और 5,000 से 6,000 एमबीबीएस डॉक्टर सरकारी पोस्टिंग का वेट कर रहे हैं। हाँ, यानी कि छत्तीसगढ़ के लोग। जी, इस प्रोसेस को अगर जल्दी पूरा कर दिया जाए तो शायद और स्थिति ठीक हो सकती है। मेरे ख्याल से इस पे युद्ध स्तर पे काम होना चाहिए, और अगले 6 हफ्तों में ये काम आसानी से हो सकता है। सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी है। ठीक है, ये हमारे वासु जी सुन प्रशासनिक रहे होंगे, अमले वासु में। जी से इस पर जवाब लेंगे। वासु जी। देखिए, निश्चित तौर पे जो आईएमए के कुलदीप जी बात कर रहे हैं, उनकी जो अपनी तकनीकी खामियों के बारे में बता रहे हैं, निश्चित रूप से सरकार सारे मामले को संज्ञान ले रही है। और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद बहुत सारे विभागों में लगातार भर्तियां की जा रही है, उसी के तहत मेडिकल डॉक्टर्स की भर्तियां के जो पद निकले हैं 125 के आसपास जो भर्तियां हो रही है, व्यापम में इसका एग्जाम लेगा। और सबसे राष्ट्रीय सबसे महत्वपूर्ण बात है, पारदर्शी तरीके से हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। जो पिछले कांग्रेस सरकार में जो हुआ करता था, जो पारदर्शिता नहीं थी, उसको पारदर्शिता से आगे बढ़ाना, और निश्चित रूप से किसी भी प्रकार की आगे दिक्कत ना हो, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर काम कर रही है। और ऐसा नहीं है, छत्तीसगढ़ को आप देखेंगे, जब छत्तीसगढ़ का निर्माण 2000 में हुआ तब एक मेडिकल कॉलेज हुआ करता था। आप आज देखेंगे तो लगभग 16 मेडिकल कॉलेज के आसपास हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में हैं, और 2000 से ज्यादा बच्चे अब एमबीबीएस डॉक्टर करके निकल रहे। तो निरंतर सरकार प्रयास कर रही है, और भी आगे क्या बेहतर हो सकता है, इसमें सरकार निश्चित रूप से सबसे चर्चा करेगी और बेहतर करने की कोशिश करेगी। ठीक है, शिल्पा जी से जवाब ले लेते हैं इस पर। शिल्पा जी, चलिए, काफी समय से इंतजार किया जा रहा था, डॉक्टरों की कमी है, उसे पूरा कर लिया जाए। दूसरी तरफ जो एमबीबीएस जो कॉलेज है वहां पर प्रोफेसर्स की कमी थी, अब सीधी भर्ती होगी, किस तरह से देख रही है कांग्रेस इसे? नोटिफिकेशन जारी हो गया है। नमस्कार राष्ट्रीय जी, भारतीय जनता पार्टी जनादेश छत्तीसगढ़ की जनता ने इसलिए दिया था क्योंकि बुनियादी जो सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, ये सभी चीजें उन्नत हो सके। परंतु आज धरातल स्तर पर स्वास्थ्य की जो कंडीशन है, स्वास्थ्य विभाग की जो स्थिति है, आपने बेहतर दिखाया है, बेहतर रिपोर्ट बनाई है। मैं आपको साधुवाद देते हुए, ये जमीनी स्तर पर जो आरटीआई निकाली गई है, इसकी एक कॉपी मेरे पास है, आप भी गूगल में सर्च कर सकते हैं। तो ये जो आरटीआई है, इसमें अधिकतर जो पद है, जैसा कि बताया गया, 72% पद जो है वो रिक्त है। और मेरे भाई बात कर रहे हैं, भूख लगी है 10 रोटी की और आप परोस रहे हैं 3 ही रोटी, और उससे वाहवाही लूटने की कोशिश कर रहे हैं। तो धरातल स्तर पर यही हो रहा है ना राष्ट्रीय जी। इन्हीं के जो सांसद हैं, वो आज स्वास्थ्य सुविधाओं की असली कंडीशन बता रहे हैं। आज भी आपने देखा होगा प्रिंट मीडिया में किस प्रकार से डायलिसिस मशीन 54 में से 45 खराब है और 35 में से 18 वेंटिलेटर मशीन खराब है। ये आज मीडिया, प्रिंट मीडिया में रिपोर्ट छपती है, इनके वक्तव्य, इन्हीं के सांसद के वक्तव्य है। ये जमीन की असलियत है। तो भर्तियां जो है वो स्पेशलिस्ट की भर्तियां 1700 सीट खाली थी, उसमें केवल 300 कॉन्ट्रैक्चुअल दे रहे हैं। एमबीबीएस की तो भर्तियों में 700 पद खाली है, डेंटल में वैसे ही 400 से 500 पद रिक्त है। डॉक्टर रेगुलर भर्ती नहीं कर रहे हैं, इसलिए उस पोस्ट को खाली दिखाई दे रहे हैं, और सीधा असर पड़ रहा है जनता की स्वास्थ्य पर। मशीनें खराब, दवाइयां अमानक, और यहाँ डॉक्टर उपलब्धता नहीं है। मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूंगी कि रमन सरकार के समय में 15 साल में कोई भी भर्ती नहीं की गई, पूरी सीटें खाली थी, और जो भी भर्तियां थोड़ी बहुत की गई वो संविदा नियुक्ति की गई, रेगुलर तो की ही नहीं गई, संविदा नियुक्ति की गई। इसके बाद भूपेश सरकार में भर्तियां निकाली गई और डायरेक्ट नियमित भर्तियों का, डॉक्टरों का, चिकित्सकों का, विशेषज्ञों का नियमित भर्तियों का सिलसिला चालू हुआ। परंतु जैसे ही शायद सरकार आई है, फिर से वही भर्तियों में लगाम लगाने के ऐसा कार्य हो रहा है। स्वास्थ्य चिकित्साएं चरमरा गई है, सीधा असर जनता के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। आज देखिए कितने प्रिंट मीडिया में सर्जरी के बाद कितनी गड़बड़ियों का रिकॉर्ड आता है, रोज मैं देखती हूँ।
और दूसरे एक और महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहूंगी कि क्या सारे सरकार के नॉलेज में होने के बाद भी, संज्ञान में होने के बाद भी उनकी स्थितियां सही नहीं की। ठीक है वासु जी, अब तो चारों पहिए सरकार के पास है, क्यों मीडिया सरकार में बदलने की कोशिश है क्या? मैं प्रश्न पूछना चाहूंगी। वो बेसिक चीजों पर, निजीकरण करने की बिल्कुल कोशिश है? शिल्पा जी ठीक कह रहे हैं आप, वो बेसिक चीजों पर बात करना चाह रही हैं कि शुरुआत ही आधारभूत जो है मेडिकल तक पहुंचने का, उसकी शुरुआत ही बेहतर नहीं हो रही है। प्रोफेसर्स नहीं है जो संविदा है। वही दूसरी तरफ उन्होंने एक बात और ये कही कि जितनी भर्तियां होनी चाहिए या जितने पद खाली, उसके आधे से भी कम पोस्ट है जिन पर भरने को लेकर अब स्वीकृति निकली है। देखिए राशि जी, ये बात आज मैं नहीं चाह रहा था कि राजनीतिक चर्चा हो, लेकिन कांग्रेस की प्रवक्ता अगर राजनीति की बात करेंगी तो मैं तो बहुत सारी बात कर सकता हूं उनके सरकार के समय की। ये भी समय नहीं है, लेकिन अच्छी बात है, चलो वो कांग्रेस के प्रवक्ता ने दिखा दिया तो उनको भी आईना दिखाना जरूरी है। पिछले 5 साल में छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य की सेवाओं में क्या हुआ, अगर मैं पलट के पूछ लूंगा शिल्पा जी से तो जवाब नहीं है। सीजीएमएससी में किस प्रकार से कह रही, वेंटिलेटर मशीन पहले छोटी सी चीज जो कितने कम पैसे में आती थी, लाखों करोड़ में की, 300 से ज्यादा करोड़ का घोटाला सीजीएमएससी में कर दिया। आज सारे चीजों को पारदर्शी तरीके से, ये मेकाहारा की बात बता रहा हूं मैं आपको, मेकाहारा में लगातार टीएस बाबा मांग करते रहे कि नई बिल्डिंग का निर्माण हो जाए, वहां बच्चों सीटों की संख्या बढ़ाई जाए। भूपेश सरकार ने नहीं सुनी। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अटका रहा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आने के बाद अब बजट में प्रावधान किया गया है, उसका कार्य चालू हुआ है। तो कांग्रेस पार्टी ना बताए, जनता ने सब देखा है, जनता ने देखा है तभी आप सत्ता से बाहर हैं, कुछ कर नहीं पाए। आज भारतीय जनता पार्टी लगातार भर्तियां भी कर रही है और पारदर्शी तरीके से कर रही है, और जो भी निश्चित रूप से संज्ञान आएगा उसको पूरा करने का काम कर रही है। हम भागने, हमने जो वादा किया है हम करके दिखाएंगे। अभी हमारी सरकार बने 1.5 से 2 साल हुए हैं, हमारे पास 3 साल का और समय है, हम बेहतर प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब कुलदीप जी कुछ कह रहे थे। कुलदीप जी आप कुछ कह रहे थे। देखिए, मैं पार्टी पॉलिटिक्स पे कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि यहाँ 2 महानुभाव बैठे हैं, समस्या के समाधान पे चर्चा हो। ठीक है सर। और समस्या के समाधान में कॉस्मेटिक काम ना हो, उसकी जड़ पे जाके काम किया जाए। मूलभूत आधार पे हमारा प्रदेश छोटे प्रदेशों में 13वें नंबर पे है स्वास्थ्य सेवाओं देने में, और इसमें मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग बनाने से मेडिकल कॉलेज नहीं हो जाता है। मेडिकल कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ वन ऑफ द पुअरेस्ट है। इसकी वजह से बच्चों की अच्छी ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है और वो बहुत अच्छे डॉक्टर्स बनने में उनको तकलीफ हो रही है। इस पे ध्यान दें। उनको जीवन के मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है, क्योंकि पीजी की सीट्स कम है, क्योंकि रहने के लिए हॉस्टल नहीं है, उनको ड्यूटी आज फिक्स नहीं है, और जो डॉक्टर्स आके ड्यूटी करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए ऐसे कानून बना दिए जाते हैं कि उनको मजबूरन नौकरी ज्वाइन ही नहीं कर पाते। तो एक वृहद रूप से प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, इवन पीएससी में मेडिकल ऑफिसर और स्पेशलिस्ट की भर्ती एक साथ की जाए। अगले 6 हफ्ते में इसको करके खत्म करे, और उसके बाद हमें फोकस करना चाहिए कि लिवर ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट और किडनी ट्रांसप्लांट सरकारी सिस्टम में हो, जो आज तक नहीं हुआ है। सिर्फ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अब डीकेएस की इतनी बुरी स्थिति है कि 90% स्पेशलिस्ट वहां छोड़ चुके हैं। नहीं, अब देखिए तो ये स्वास्थ्य विभाग में है, काफी सारी चीजें हैं। देखिए दवाइयों को लेकर भी, डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर भी अभी शिकायतें मिली थी, इक्विपमेंट्स को लेकर शिकायतें लगातार मिल रही है। तो ये बार बार हो रहा है, लेकिन जवाब कई बार मिल नहीं पाता है जिम्मेदारों की तरफ से। वासु जी ये होता है? नहीं, देखिए मैंने पहले क्या, राष्ट्रीय जी, मैंने राष्ट्रीय जी पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी के आने सबसे पहले जो पिछली सरकार में खामियां थी, भ्रष्टाचार। हर विभाग में इन्होंने भ्रष्टाचार किया, हमने उसको सुधारने का काम किया। सीजीएमएससी से लेके भर्ती से लेके, निश्चित मैं तो कह रहा हूं उसके बाद करेंगे इसको। शिल्पा जी, राष्ट्रीय जी, मैं ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि हाईकोर्ट ने भी नियमित भर्ती के लिए याचिका दायर कर दी है, उसके बाद भी सरकार हाईकोर्ट की याचिका को, आदेश की अवमानना करी। इस प्रश्न का उत्तर पूछ लीजिए सरकार के प्रवक्ता से। अरे आपके सामने भर्तियां निकली है, 125 भर्तियां लगातार भर्तियां हो रही है। पहले पार्ट में 125 भर्ती निकली है, तो भर्तियां होगी। सरकार कहाँ कह रही कि नहीं भर्तियां होगी? सरकार नियमित होगी, नियमित होगी। अभी भी नियमित भर्ती हो रही है, अभी आगे होना जरूरी है। कुलदीप, अगर हमें समस्या का वाकई समाधान करना है, नहीं, और अगर कॉस्मेटिक काम करना है तो फिर सब ठीक है। नहीं, कुलदीप जी आपका बिल्कुल कहना ठीक है, बिल्कुल टाइम फ्रेम में होगा, व्यवस्थित होगा, और सरकार इसको तो निश्चित रूप से ध्यान दे रही है। वो भी गलत नहीं बता रही है। आपको प्रशासन पर लगाम कसनी पड़ेगी। हम किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं बोल रहे हैं। प्रशासन आप उत्तरदायी हो, वो काम करे। इसके लिए भाजपा की जो मंत्री हैं, जो संस्थान है, उनको आगे आके काम करना पड़ेगा, ताकि लोगों तक
स्वास्थ्य पहुंचे, ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये मेरा छोटा सा सबमिशन है मैडम। बिल्कुल, लेकिन देखिए हाईकोर्ट ने पहली बार चिंता जाहिर नहीं की है शिल्पा जी, अगर मैं सही हूं तो उन्होंने कई बार हॉस्पिटल में जो बदहाली है उस पर भी उन्होंने चिंता जाहिर की है। तो शुरुआत तो यही से होती है, यानी कि पूरी तरह से एक सर्जिकल तौर पर इस पर काम करने की जरूरत है, ऐसा कह सकते हैं वासु जी। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा। हाईकोर्ट ने चिंता जाहिर की है, निश्चित रूप से सरकार संज्ञान ले रही है और कुलदीप जी को भी कहना है कि समय सीमा में सारा चीज पूरा हो और अच्छे से हो। निश्चित रूप से सरकार लगातार, माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी लगातार हर जिलों का दौरा कर रहे हैं। हर संभाग में सुपर स्पेशलिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण है, जैसे बिलासपुर में हुआ। अभी डीएमएफ की राशि से 250 करोड़ से ज्यादा दंतेवाड़ा मेडिकल कॉलेज का निर्माण, उसका भी कार्य चालू होने वाला है, वो होने वाला है, उद्घाटन होने वाला है। तो बहुत सारे ऐसे चीजों में काम किया गया है 1.5-2 साल के अंदर, और आगे भी बेहतर काम हो, निश्चित रूप से सरकार उसके लिए लगी हुई है। ठीक है कुलदीप मैं जी। ये एक चीज छोटी सी कहना चाहता हूं, सिर्फ 75 लाख रुपए का डीएमएफ से पेमेंट होना है नारायणपुर के डॉक्टर्स को, उससे भी कम राशि है। वो पिछले 6 महीने से मांग कर रहे हैं, 8 महीने से मांग कर रहे हैं, और 30 तारीख से हड़ताल पे जा रहे हैं उन लोग। कोई सुनवाई नहीं है सर यहाँ पर प्रशासन द्वारा। चलिए ठीक है, इस इसको पे भी नोट आप प्लीज नोट संज्ञान कर ले लीजिए। लीजिए, सर। बिल्कुल वासु जी से आप नहीं, नोट कर सकते देखिए हैं। आपको निश्चित रूप से, आप तो आईएमए के अध्यक्ष हैं कुलदीप जी, आप निश्चित रूप से मिलके माननीय मंत्री जी से बात की, निश्चित रूप से चर्चा होगी और समाधान निकलेगा। किस मामले में आप जो बात कह रहे हैं, ये कौन सा मामला है अभी तो मुझे संज्ञान में नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से आपके माध्यम आपको कहना चाहूंगा, मैं मंत्री जी से निश्चित रूप से चर्चा करके इसका निश्चित रूप से हल निकालने की कोशिश किया जाएगा। ठीक है शिल्पा जी, अब देखिए जिस तरह से आप समझ रही है शायद इस चीज को, सिस्टम जो है वो क्या अब 40% चल पाएगा? क्योंकि जितनी भर्तियां अगर होती है तो 60% अभी भी इस पर काम बाकी है, ऐसा हम समझे? निश्चित रूप से राष्ट्रीय जी 60% काम बाकी है। और यहाँ जिस प्रकार से बातें चल रही है, सरकार के प्रवक्ता सरकार की तरफ से कोई जवाब देने लेकिन वासु जी तो खुला न्योता दे रहे हैं कि हम बात करने तो तैयार है, आप आइए तो सही। 3 साल हो गए, 3 साल हो गए सरकार का। अरे मैडम, आपको सरकार बने कोई पता नहीं, 3 साल बोल रहे हो, कहाँ से 3 साल हो गए शिल्पा जी? प्लानिंग नहीं है। नहीं, 3 साल कैसे हो गए? की बात नहीं कर रहे कि हम इस समय में ये काम करेंगे, इस समय में ये काम करेंगे, कोई भी प्लानिंग नहीं है, कोई भी विजन नहीं है। आपके समय में क्या हुआ? आप अभी हमको सिखा रहे हैं, आपके समय में क्या क्या हुआ बता दीजिए थोड़ा। आरोप लगा रहे हो तो आरोप, आज के समय में क्या क्या हुआ ये भी बता दो। आपके समय में क्या क्या काम हुआ ये तो नहीं बता पा रहे हो। आप आ जा रहे हो भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी का भर्ती कर रही है। आपके जमाने में कुछ नहीं होता था, सारा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था, अपने नेता अधिकारी के बच्चे पीछे गेट से एंट्री हो जाते थे। रिक्वेस्ट है कि कृपया इसे पर्सनल ना बनाएं। छत्तीसगढ़ के लोगों की बात है, मुद्दे पे रहिए और सोल्यूशन पे बात कीजिए सर, मेरे दोनों से रिक्वेस्ट बिल्कुल है। देखिए अभी वासु जी ने एक न्योता दिया है, कुलदीप जी उम्मीद यही करेंगे कि अगर कोई समस्या है तो एक बार जरूर स्वास्थ्य मंत्री के पास इन समस्याओं को रखा जाए। जैसा कि आपने शुरुआत में कहा कि आईएनएच ने पहल की है, तो उम्मीद भी यही। आपने आज 2-3 पॉइंट गिनाए हैं, हो सकता है वासु जी के जरिए वो बात पहुंचे और इस पर आप लोगों को बुला लिया जाए और एक बार फिर से बातचीत कर ली जाए। तो चलिए उम्मीद तो यही है कि इस पर सॉल्यूशन निकले, हल निकले, लेकिन थोड़ी राहत 10% सुधार की उम्मीद हम कर सकते हैं जो भर्तियां अभी निकली उससे। और भर्तियां जो एक प्रोसेस अपनाया जाता है उस हिसाब से हो तो और भी बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और समय देने के लिए। तो आज की बहस से साफ है कि सीजीपीएससी द्वारा 125 असिस्टेंट और प्रोफेसरों की भर्ती का विज्ञापन स्वागत योग्य है। 40% फैकल्टी की कमी के सामने ये सिर्फ एक छोटा सा पैचवर्क है। ये समझना होगा कि चिकित्सा शिक्षा में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। अधूरी भर्ती ना तो छात्रों को न्याय देगी, ना ही जगदलपुर जैसे सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों को मजबूती देगी। निष्कर्ष सीधा है कि तत्काल बाकी जो 207 रिक्त पद है उन पर भी भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू हो जाए। उम्मीद यही करेंगे कि इस चर्चा के माध्यम से कुछ हल जरूर निकले। आज की मिड डे एजेंडा में इतना ही। नए मुद्दे के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।